वेलकम टू एक्सेल गुरुजी पावर्ड बाय शिशिर कुमार। आज का क्या एजेंडा है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट एपिसोड के अंदर कि मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगा। फिल्टर के थ्रू समरी कैसे दिखा सकते हैं, फिल्टर यूज करके जैसे मेरे को स्टेट वाइज समरी भेजनी हो तो मैं उस एरिया की बिल्कुल सेम समरी हर एरिया के बना कैसे सकता हूँ, फॉर्मूला पिवट टेबल के अंदर कैसे ऐड कर सकता हूँ। उन दोनों टॉपिक्स को आज मैं आपके सामने बताऊंगा। लेट्स बिगिन द पिवट टेबल फिल्टर्स। चलो अब हम अपनी एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट ओपन हो गई, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर, आउटलेट कोड, आउटलेट नेम, स्टेट, आउटलेट टाइप, जुलाई टारगेट, जुलाई सेल्स, अचीवमेंट और अगस्त सेल्स। चलो अब मैं इस पे फिल्टर पिवट अप्लाई करता हूँ। ये मैंने पिवट को अप्लाई कर दिया। पिवट अप्लाई करने के बाद मेरे को क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, साइज मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैंने स्टेट लिया फिल्टर पे, ठीक है। आपको दिखाई दे गया होगा ये फिल्टर पे स्टेट आ गया है। अब मैं आउटलेट टाइप लेता हूँ, कौन कौन सी आउटलेट है उसमें। उन्होंने जुलाई का उन आउटलेट्स का टारगेट कितना था, सेल कितनी करी जुलाई में अचीवमेंट कितनी करी, ये एक समरी बन गई, ठीक है। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए परसेंटेज अचीव कितना करा जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर इस टारगेट के लिए, ये मानते हैं टारगेट दोनों मंथ का सेम था। टारगेट जो है दोनों मंथ का सेम है। जुलाई की अचीवमेंट क्या थी और अगस्त की अचीवमेंट क्या है। अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा। कहां से जाएंगे, पिवट टेबल पे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा फील्ड, आपको ये दिखाई दे रहा होगा फील्ड आइटम सेट, इस पे क्लिक करना है। कैलकुलेटिव फील्ड जहां पर है इस पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जुलाई अचीवमेंट लिखा, परसेंटेज लगा दी। परसेंटेज में क्या थी जुलाई की, दिखाई दे रहा होगा आपको। कैलकुलेटिव फील्ड में जाना है, एनालाइज के बाद कैलकुलेटिव फील्ड में मेरे को अचीवमेंट निकालनी है। मैं जुलाई अचीव परसेंटेज कितना अचीव करा जुलाई में, तो मेरे को क्या लिखना है, फॉर्मूला में जाना है सीधा। फॉर्मूले में मेरे को जुलाई का कॉलम सेलेक्ट करना है, जुलाई सेल लिखा हुआ है जो, उसे सेलेक्ट करा, डिवाइड करा, जुलाई का टारगेट था, टारगेट को सिलेक्ट करा और ओके कर देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा जुलाई अचीवमेंट अपने आप आ गई, ये फॉर्मूला लग गया इंटरनली। उसके बाद इसी तरीके से आपको अगस्त का करना हो, कैलकुलेटिव फील्ड में दोबारा गए, यहाँ पे अगस्त लिखा, नेम उसका अगस्त अचीवमेंट परसेंटेज। उसके बाद आप आगे बढ़े, जैसे आपने अगस्त को सिलेक्ट करा, ये आपने अगस्त सेल सिलेक्ट करी, डिवाइड करा, आपको टारगेट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। ये देखिए अगस्त का भी आ गया, तो आपके पास जुलाई और अगस्त दोनों आ गए। अब इसको जुलाई अचीव्ड परसेंटेज लिख दिया और अगस्त अचीव्ड परसेंटेज लिख दिया। अब इसको आगे लेके जाना है। इसको आगे कैसे लेके जाना है, जैसे अगस्त के जुलाई के अचीवमेंट जुलाई के आगे दिखाई दे, तो इसे आगे से पकड़ा और हम इसके आगे ले गए, ये जुलाई के अचीवमेंट आ गए। अब आपको पूछा जाए लास्ट मंथ से ग्रोथ कितना करा, डी ग्रोथ कितना करा अगस्त ने कितना डी ग्रोथ करा मंथ ऑन मंथ, तो फिर वही एनालाइज पे जाना है, फिल्टर पे जाना है, किसको करना है आपको अगर पता है ग्रोथ, फील्ड को चेंज कर दिया मैंने ग्रोथ के नाम से, ग्रोथ ऑब्लिक डी ग्रोथ इसका नाम हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल अगस्त सेल, डिवाइड किससे करनी है, जुलाई सेल, क्या करना है -1, आपको ग्रोथ निकल के आ जाएगी। ये देखिए आपके पास ग्रोथ निकल कर आ गई। DSC आउटलेट ने 7% करा, ISD आउटलेट ने 30% और 20% शॉप बॉय ने, और ये 6%। तो ओवरऑल ये सारी स्टेट वाइज हो गई ग्रोथ और डी ग्रोथ। ये मैंने आपको क्या समझाया इसके अंदर,
फॉर्मूले पिवट टेबल के अंदर कैसे अप्लाई, आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो इस पूरी टेबल के अंदर। आपने देखा, अब मैं इस पे कोई लाइन देना चाहता हूँ, मैं इस पे बॉर्डर लाइन डाल दी, ये बॉर्डर लाइन आ गई है। इन सेल्स को और ब्यूटीफुल कर लेते हैं, देखा अब मेरे को ये सेकंड क्या था, मेरे को फिल्टर यूज करना है। फिर एनालाइज पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे आना है, शो फिल्टर, पिवट पे जाना है, इस पे मतलब जिसको फिल्टर करना है उस पे क्लिक करना है, एनालाइज पे आना है और यहाँ पर आता है शो फिल्टर रिपोर्ट, तो इस पे क्लिक करना है, स्टेट को करना है। आप देखोगे तीनों बन गए, अहमदाबाद की अलग, चंडीगढ़ की अलग, राजस्थान की अलग, और ये मेरी ओवरऑल थी। जैसे आपने बोला बिल्कुल सेम उसी चीज का बाइफिकेशन स्टेट वाइज, अपने आप नाम भी लिख गया, वो भी लिख गया और सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट बन गई। अब किसी को अहमदाबाद की भेजनी है, इसे यहाँ से कॉपी करो और अहमदाबाद के स्टेट में ये कॉपी भेज दो, पेस्ट करो कहीं पे भी जाके, चाहे आपको व्हाट्सएप पे भेजनी हो, कहीं पे भी भेजनी हो, कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके इसे भेज सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको 2 टॉपिक जो थे आज ये कंप्लीट हुए। तो अब टॉपिक्स है, कल मैं आपको बताऊंगा पावर बीआई। पावर बीआई किस लिए होते हैं? डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। कौन से डेटा एनालिसिस? जैसे आपने सुना होगा लोगों को कुछ माइंड में डिसाइड, डेटा एनालिस्ट कौन होते हैं, डेटा एनालिसिस क्या होता है, उससे आपको किस चीज का बेनिफिट होता है, छोटी कंपनियों को क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या बेनिफिट होता है, डेटा एनालिसिस किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से ये जो पिवट है इनका एडवांस वर्जन किस तरीके से देखा जाता है। तो मैं पावर बीआई के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको एक और बताऊंगा कि अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है फील्ड टीम से, किसी से बोलना है कि मेरे को ये इसी फॉर्मेट है, जो बहुत सारी टाइम होता है फील्ड में से जो डेटा आता है जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं आता, तो आप किस तरीके से उनको उसी तरीके का बना के भेजें ताकि वो किसी से भी भरे तो सिर्फ वो उतनी ही इंफॉर्मेशन भर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। होप यू एंजॉयिंग माय वीडियोस, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन so you will get new updates of my videos. Thank you for Excel Guruji Shishir.